consider this gate question. Okay, what it says, a grammar is both left and right recursive for a non-terminal. किसी एक non-terminal के लिए ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है और राइट रिकर्सिव भी है. तो कहता है तो ये ग्रामर क्या एम्बिगुअस होगी या अनएम्बिगुअस होगी, या जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जितनी इंफॉर्मेशन ये इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या वो इनसफिशिएंट है. ओके, तो इस बेसिस पे हमें आंसर करना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको, तो काउंटर कुछ देना पड़ेगा. ओके, मींस मैं इसको सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल्स. ओके, तो कहता है ग्रामर इज बोथ लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव फॉर अ नॉन टर्मिनल इज. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहां से एक ग्रामर मैंने लिखी, एस डिराइव्स ए बी एंड सी. ओके, और साथ में क्या किया, लिखा ए डिराइव्स ए बी ए. ओके, और क्या लिख दिया, बी बी बी. सपोज करो ये लिख दिया, और यही कंप्लीट ग्रामर है. ओके, अब पूछ रहा है कि अगर आप यहां देखें, अगर इसको पूरे को मैं कह रहा हूं कि ये ग्रामर जी है. ओके, तो इस ग्रामर में टोटल कितने प्रोडक्शंस हैं, 5 प्रोडक्शंस हैं. वेयर द नॉन टर्मिनल एस इज द स्टार्ट सिंबल, नॉन टर्मिनल्स आर एस ए बी. ओके, एंड टर्मिनल्स आर ए बी एंड सी. ओके, अगर यहां आप ग्रामर को देखें तो आप पाएंगे कि जो A, the non-terminal A and the non-terminal B are useless symbols. Since means we cannot reach them from the start symbol, and therefore they are useless symbols. But still they are part of our grammar. Okay, इसमें कहा है grammar is both left एंड राइट रिकर्सिव फॉर अ नॉन टर्मिनल. तो अगर मैं वो नॉन टर्मिनल क्या देखूं, ए देखूं, अगर वो नॉन टर्मिनल में ए देखूं, ए डिराइव्स ए बी ए, तो ए बी ए क्या कर रहा है, ए ये लेफ्ट रिकर्सिव हो गया और इसकी वजह से ये राइट रिकर्सिव हो गया. तो ये ग्रामर क्या है, ओवरऑल इसकी कंडीशन को फुलफिल करती है. एक नॉन टर्मिनल है जिसकी वजह से वो लेफ्ट रिकर्सिव भी है, राइट रिकर्सिव भी. ओके, यहां बी 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 कैपिटल बी यूजलेस सिंबल है, और लेकिन इससे हमें कुछ मिलना नहीं. तो अगर यहां से देखें तो सिर्फ 3 ही, अगर इस मींस ग्रामर की आप लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज जो बन रही है वो ये है. ओके, मींस अगर आपको ये चेक करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, तो इन 3 स्ट्रिंग को लेकर के ही आप पार्स ट्री बना सकते हैं. और इन तीनों स्ट्रिंग के लिए यूनिक पार्स ट्री बनता है. क्या बनेगा, एस से ए के लिए बन गया, एस से बी, यहां पर आप बी लिख देंगे तो इसके लिए बन गया, एस से सी, तो आपको किसके लिए बन गया, एस से सी के लिए बन गया. जो ए है या कैपिटल बी है, ये यूजलेस सिंबल है, तो ग्रामर में तो दिखेंगे, ग्रामर में रहेंगे, लेकिन इनका कोई यूज नहीं हम कर पाएंगे. तो आप देख रहे हैं कि जो ये ग्रामर है, ये क्या है, ये ग्रामर अनएम्बिगुअस है. ओके, ग्रामर में क्या था, एक नॉन टर्मिनल की वजह से लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और राइट रिकर्सिव दोनों था एक नॉन टर्मिनल पर, लेकिन the grammar is still what, unambiguous. ओके, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. इस ग्रामर को मैं G1 बोल देता हूं, तो यहां पर ये L ऑफ G1 थी. ओके, सपोज करो एक दूसरी ग्रामर में लेता हूं, क्या, A डिराइव्स ए ए
ए। ओके, सपोज करो सिर्फ इतनी ग्रामर है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इस नॉन टर्मिनल की वजह से ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, और इस नॉन टर्मिनल की वजह से ये क्या है, ये राइट रिकर्सिव है। तो एक ही नॉन टर्मिनल की वजह से ये लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव हो रही है, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये कंप्लीट ग्रामर है। ओके, अब जब ये कंप्लीट ग्रामर है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब कि जो अगर इसकी लैंग्वेज हमें फाइंड करना हो कि द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, तो क्या होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो सिर्फ क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज, फाई है, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही है। और कोई भी स्ट्रिंग जब जनरेट नहीं होती तो उसको कैसे बोलते हैं, सिर्फ एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं। ओके, अब लेकिन अगर इस एम्प्टी सेट के लिए मैं क्या करूं, इसके पार्स ट्री को बनाने की कोशिश करूं, तो क्या कहूंगा, ए डिराइव्स ए। अब क्या करूंगा, चूंकि मैं लैंग्वेज जनरेट करना चाह रहा हूं तो फिर से इसको क्या लिखूंगा, ए। तो कहता है कि अगर कोई ग्रामर है तो और वो स्ट्रिंग कुछ डिराइव कर रहा है, तो कहता है आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहां तो आप जितना बढ़ना चाहो बढ़ते चले जाओ, क्या होगा, कभी ये टर्मिनेट होगी ही नहीं। अच्छा, मैंने अभी क्या किया है, इस पार्स ट्री में इस कैपिटल ए को बार बार ए से एक्सपैंड कर रहा हूं, ए से डिराइव करता जा रहा हूं। आप चाहो तो दूसरा पार्स ट्री बना लो, इस ए से एक्सपैंड कर दो, एक तीसरा पार्स ट्री बनाओ जिसमें इनको आप ना टच करना, इसको इस लास्ट वाले ए को क्या करना, इससे पार्स ट्री बनाना। लैंग्वेज सबसे क्या जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ये काम करना आप बंद कर दोगे और डिक्लेयर कर दोगे क्या, कि ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, एम्प्टी लैंग्वेज जनरेट कर रही है। तो आपने देखा कि एम्प्टी लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा पार्स ट्री है, एंड देयरफॉर जो ये G2 है ये क्या है, ये एम्बिगुअस है। ओके, एंड देयरफॉर अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ग्रामर इज बोथ लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव फॉर अ नॉन टर्मिनल इज एम्बिगुअस, ये गलत है। अनएम्बिगुअस, दोनों ऑप्शन हमने अलग अलग दिखा दिए, ग्रामर से एम्बिगिटी भी क्रिएट हो सकती है लेफ्ट, और नॉन अनएम्बिगुअस भी रह सकती है। इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड दैट्स